नाजरीन, हिजबुल्ला और ईरान ने मिलकर इसराइल पर ऐसा वार किया है कि शिकस्त खोरदा नेतन्याहू अब न सिर्फ अपने जख्म चाट रहा है बल्कि वो खुद जंग खत्म करने के लिए मिन्नत तरले करने पर मजबूर हो गए। हिजबुल्ला ने गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली फौज का एक और अड्डा उड़ा दिया। लबनानी तंजीम की जानिब से 30 मिसाइल दागे गए और तमाम के तमाम उस मिलिट्री हेडक्वार्टर पर अपने हदफ पर जाकर लगे और इनसे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। दूसरी तरफ ईरान ने इसराइल के 1-2 नहीं 12 जहाज तबाह कर दिए। सियोनी फौज को ऑपरेशन तूफान उल अक्सा के बाद ये सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसराइल पर पे दर पे हमास, हिजबुल्ला और ईरानी हमलों के बाद साबिक आर्मी चीफ और मोसाद के सरबराहान फट पड़े हैं। इसराइली सिक्योरिटी एजेंसी के साबिक चीफ ने नेतन्याहू को फौरी तौर पर जंग खत्म करने का मशवरा देते हुए कहा कि इसराइल इतनी लंबी और तवील जंग का मुतहम्मल नहीं हो सकता। दोस्तों, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करते चलें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत करने और उनके हक में बयान दिए जाने के बाद से इसराइल में खलबली मची हुई थी और अब नेतन्याहू की इमा पर इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने पाकिस्तान पर वार करने में पहल कर दी है। कनाडा में मुकीम एक पाकिस्तानी शहरी को अमेरिका में यहूदियों की इबादतगाह पर हमले की मंसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दिया गया है। अब इस पाकिस्तानी का ताल्लुक ISI से जोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। क्या वाकई कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी शहरी यहूदियों की इबादतगाह पर हमले का मंसूबा बना रहा था? क्या वाकई उसे ये काम करने के लिए ISI ने कहा था? क्या वो पाकिस्तानी शहरी ISI का एजेंट है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसराइली मीडिया क्यों ये प्रोपेगेंडा कर रहा है? और शाजीब जदून नामी पाकिस्तानी शख्स को आखिर क्यों और कैसे गिरफ्तार किया गया है? इस सारे मामले पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे ईरान की जानिब से इसराइल पर किए जाने वाले हमलों की। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इंकशाफ किया है ईरानी फोर्सेस ने इसराइल के 12 बहरी जहाज़ों को न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि तबाह कर दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर मसूद के फौजी हेडक्वार्टर्स के दौरे के दौरान गुफ्तगू में कहा, हम पिछले 6 साल इंतहाई मुश्किल में थे क्योंकि अमेरिका ने हम पर आलमी पाबंदियां आयद कर रखी थी। इसके अलावा फौजी कार्रवाइयों और सियासी तन्हाई को मुसल्लत करने के लिए दबाव भी डाला जाता रहा। जनरल हुसैन सलामी का कहना था, इसराइल ने हमारे तेल के एक्सपोर्ट रोकने के लिए ईरान के 14 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। पहले तो हम नहीं जानते थे ये कौन कर रहा है क्योंकि वो ये काम मुकम्मल राजदारी से कर रहे थे, लेकिन आखिर में हमें पता चल गया कि सियोनी एजेंसी मोसाद इसके पीछे है और वही मुजरिम है। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा, फिर हमने बदला लेने की गरज से इसराइल के 12 जहाज़ों को समंदर की मौजों के नजर कर दिया। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ का कहना था, जब हमने इसराइल के 5-6 जहाज तबाह कर डाले तो उन्होंने हाथ उठाकर हमारी मिन्नत समाजत की कि जहाज़ों की जंग खत्म कर देते हैं, लेकिन हमने उनके दर्जन भर जहाज़ों को निशाना बनाकर कार्रवाइयां रोकी। दोस्तों, ईरान की जानिब से ये सारी कार्रवाइयां पिछले 6 साल के दौरान की गई। इसराइल ने जिब्राल्टर में ईरानी जहाज को रोक लिया था, जिसके जवाब में ईरानी नेवी ने अबनाए हरम्स में इसराइली जहाज अस्ट्रेनिया एम्प्रो को रोक लिया। इसी तरह जब यूनान के खुले समंदर में ईरान के 2 जहाज गए तो तेहरान ने बदले में इसराइल के 2 जहाज तबाह कर डाले। दोस्तों, एक तरफ ईरान ने इसराइल के 12 जहाज तबाह कर डाले तो दूसरी तरफ हिजबुल्ला ने मकबूदा गोलान की पहाड़ियों पर कायम सियोनी फौज के हेडक्वार्टर्स को मिलियामेट कर दिया। गोलान की पहाड़ियों पर कायम इसराइली फौजी हेडक्वार्टर पहाड़ों के दरमियान वाक़े हैं। सियोनी फौज ने किसी भी मुमकिन हमले के खतरे के पेश नज़र ऐसे मुकाम पर अड्डा कायम किया था जहां हमला करना अगर नामुमकिन नहीं तो इंतहाई दुश्वार और मुश्किल जरूर था, लेकिन हिजबुल्ला के जंगजुओं ने ये नामुमकिन काम कर दिखाया और 30 मिसाइल दाग कर इसराइली मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को तहस नहस करके रख दिया। अरब मीडिया के मुताबिक लबनानी तंजीम हिजबुल्ला ने कात्यूशा रॉकेटों से मकबूजा फलस्तीन के इलाके जबलनेरिया में काबिज फौज के अड्डे पर हमला किया। ये अड्डा गोलानी ब्रिगेड की फोर्सेस का फ्लॉन्च कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर है। अरब सहाफ़ियों का दावा है हिजबुल्ला सरबराह हसन नसरुल्लाह की जानिब से इस्माइल हनिया की शहादत के जवाब में इस हेडक्वार्टर को तबाह करने की हिदायत की गई थी, लेकिन अब की बार पूरे का पूरा हेडक्वार्टर ही उड़ा दिया गया है। सियोनी फौज को इस हमले में बहुत ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा। हिजबुल्ला के हमले में होने वाले नुकसान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसराइली फौज का हमेशा ये वतीरा रहा कि वो हमलों में होने वाले नुकसानात छुपाती रही है, बल्कि हमेशा ये बयान जारी किया जाता था कि सियोनी फौज ने हमला नाकाम बना दिया है। लेकिन इस बार किए गए हमले का इतराफ
खुद इसराइली फौज कर रही है। फौजी तर्जमान की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि हफ्ते को सिर्फ 1 मिनट के अंदर लबनान से बलाई अल जलील और माउंट मेहरवान के इलाके की तरफ तकरीबन 30 मिसाइल दागे गए। इस हमले में होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। हिजबुल्लाह की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि ये हमला गजा की पट्टी में साबित कदम फलस्तीनी अवाम की हिमायत और उनकी मुज़ाहमत की सपोर्ट में किया गया है। इस हमले के बाद इसराइल के शुमाली इलाकों समेत दारुल हुकूमत तिल अबीब में भी सायरन बजाए गए। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इसराइली फौज इस कदर घबराहट और बौखलाहट का शिकार हो गई कि ड्रोन की दरअंदाजी वाले सायरन भी बजा दिए गए, जो बाद में गलत निकले क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी ड्रोन इसराइल नहीं भेजा गया था। ईरान और उसकी हमायत याफ्ता तंजीमों की जानिब से ऊपर तले किए जाने वाले हमलों के बाद इसराइल के साबिक फौजी सरबराहान और इंटेलिजेंस चीफ नेतन्याहू पर जोर दे रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इस जंग से जान छुड़ाएं, क्योंकि इसराइल की सालमियत दांव पर लग चुकी है। अगर ये हमला ऐसे ही जारी रहे तो कुछ अरसे में इसराइल दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। इसराइली सिक्योरिटी सर्विस शीन बीत के साबिक चीफ अर्गमान ने इसराइली हुकूमत से गजा की पट्टी में लड़ाई खत्म करने, हमास से जंग बंदी मुआहिदा करने और इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा किया है। डेविड अर्गमान का कहना था कि इसराइल तवील जंगों का मुतहम्मल नहीं हो सकता, लेकिन नेतन्याहू खौमखा मासूम लोगों को अपनी जिद और अना की भीड़ चढ़ाने पर तुले हुए हैं। नेतन्याहू की जानिब से फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में फौज बरकरार रखने का मुतालबा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत महफूज रखने के लिए है। डेविड अर्गमान ने भी कहा कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से गजा तक हथियारों की तरसील का कोई ताल्लुक नहीं है। यह नेतन्याहू की ज़हनी इख्तरा और बेबुनियाद बात है। उन्होंने कहा, गजा में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर रॉकेट और हथियार हमास के अपने तैयार करदा हैं, जिसे वो अपनी सुरंगों के जाल में तैयार करते रहे। दोस्तों, इसराइली वजीर आज़म ने मिस्र और गजा के दरमियान सुरंग का शोशा सिर्फ इसलिए छोड़ रखा है कि वो इस बात को बुनियाद बनाकर अपने इक़्तिदार को तूल दे सकें। हालांकि मिस्री हुकाम वाज़े तौर पर कह चुके हैं, मिस्र और गजा के दरमियान कोई भी खुली सुरंग नहीं है। इन सुरंगों के दहाने बंद किए जा चुके हैं। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने योम दिफा की तकरीब में वाशिगाफ अल्फाज में मजलूम फ़लस्तीनियों का साथ देने और उनकी हिमायत जारी रखने का बयान दिया। इसके जवाब में इसराइली एजेंसी मोसाद ने इंतहाई घटिया जवाब दिया है। इसराइली एजेंसी ने कनाडा में मुकीम एक पाकिस्तानी शहरी पर इल्ज़ाम लगवाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया है। अब उस शख्स का ताल्लुक पाकिस्तानी खुफिया इदारे से जोड़ने की भूंडी कोशिश की जा रही है ताकि अमेरिका के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा सके। दरअसल किस्सा कुछ यूं है कि कनाडा में एक पाकिस्तानी शख्स को गिरफ्तार किया गया। उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो शख्स यहूदियों की इबादतगाह पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था। अमरीकी महकमा इंसाफ ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि मुल्ज़िम का ताल्लुक पाकिस्तान से है और उसकी शनाख्त 20 साला शाहजेब खान उर्फ शाहजेब जदून के नाम से की गई है। अमरीकी हुकाम का दावा है कि ये पाकिस्तानी नौजवान 7 अक्टूबर को यहूदी इबादतगाह में घुसकर ज्यादा से ज्यादा यहूदियों को कत्ल करने की मनसूबाबंदी कर रहा था। 7 अक्टूबर की तारीख इसलिए इस कहानी में गढ़ी गई है क्योंकि पिछले साल 7 अक्टूबर को ही हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा लॉन्च किया था। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि शाहजेब का ताल्लुक दाइश से है और उसने सिनागोग में फायरिंग करके यहूदियों को मारने की प्लानिंग की थी। शाहजेब को कनेडियन हुकाम ने अमेरिका और कनाडा की सरहद से तकरीबन 19 किलोमीटर दूर ऑर्मस के कस्बे से हिरासत में लिया था। इस कहानी में इस कदर झूल है कि मोसाद की प्लानिंग पर भी हंसी आती है। अगर ये मान लिया जाए कि वाकई वो नौजवान हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था तो ये उसकी जाती मनसूबाबंदी जाती फेल हो सकता है। इसका बतौर रियासत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी गिरफ्तारी को एक मुल्क के फौजी सरबराह की तकरीर से जोड़ना और उससे मुतालिक प्रोपेगेंडा करना इंतहाई भूंडी हरकत है। वैसे भी शाहजेब जदून पर आयद किए गए इल्जामात में कोई सदाकत नहीं लगती क्योंकि अमरीकी हुकाम की जानिब से कनाडा से शाहजेब की हवालगी का मुतालबा किया गया है, जिसे फिलहाल कैनेडियन हुकाम ने मुस्तरद कर दिया। कनाडा का कहना है कि वो इस सारे मामले की तहकीक करने के बाद ही मुल्ज़िम की हवालगी से मुतल्लिक फैसला करेंगे।